Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to cover in this video Discovering Tut, the saga continue. The saga means Gatha, discovery of Tut, Tut ki khoj. Let us start. Who was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt for centuries? पावरफुल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? हैड रूल्ड इजिप्ट, जो इजिप्ट पर शासन कर चुके थे फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक. ए किंग टट, बी किंग सिमेनखकर, सी किंग अर्थर, डी नन ऑफ दीज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. किंग टट was the last heir of powerful family that had ruled Egypt for centuries. Next. In which year was King Tut's tomb discovered? किस वर्ष में किंग टट का जो टॉम था वो डिस्कवर्ड किया गया, मकबरा या ताबूत डिस्कवर्ड किया गया टॉम? A 1920, B 1921, C 1922, D 1923. It was discovered 1922. So option C will be correct. Next. What was the ancient Egyptian cemetery known as? Cemetery means कब्रिस्तान. जो इजिप्शियन था, मिस्रवासी थे, उनके प्राचीन कब्रिस्तान को क्या जाना जाता था, क्या नाम था? द वैली ऑफ द इमॉर्टल्स, द वैली ऑफ द वॉरियर्स, द वैली ऑफ द चैंपियंस, द वैली ऑफ द किंग्स. ऑप्शन डी, द वैली ऑफ द किंग्स, इट इज करेक्ट. It is known the valley of the kings, राजाओं की घाटी. Next. When was Tut's mummy skinned? टट की डेड बॉडी का, मम्मी डेड बॉडी का स्किन, उसका स्किन कब किया गया? ऑन 1 जनवरी 2004, ऑन 5 जनवरी 2005, ऑन 6 फरवरी 2005, ऑन 6 मार्च 2006. It was skinned on 5th January 2005. So option B will be correct. Next. The CT scanner was brought to probe. CT जो स्कैनर था उसको जांच में लाया गया. The young ruler who died more, कि उस यंग रूलर शासक की मृत्यु हुई है years ago, कितने वर्ष पहले? 3300 years, 3200 years, 3100 years, 3000 years. Option A is correct. 3300 years. So option A will be correct. Next. How many feet underground was the rock cut tomb King Tut? King Tut का जो टॉम था, मकबरा था, वो कितने फीट अंडरग्राउंड था, जो पर्वतों को, पहाड़ियों को काटकर, चट्टान को काटकर बनाया गया था, रॉक चट्टान? ए 23, बी 24, सी 25, डी 26 feet. It was 26 feet. Which was rock cut tomb of Tut? It was underground, 26 feet. So option D will be correct. Next. When was the most striking feature of Tut's mummy shaped outer coffin lid? स्ट्रिकिंग फीचर क्या था टट की मम्मी का शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो शेप किया गया था आउटर कॉफिन लिड पर? ए टुट्स ग्लाइडेड हेड
B. Toots glided face. C. Toots glided legs. D. All of these. टूट्स ग्लाइडेड फेस, जो टूट का चेहरा था वो सोने से जड़ित था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कर्स ऑफ द फराओ अबाउट विच विजिटर वर गेटिंग स्केयर्ड। जो विजिटर थे वो अपने आप को घबराए हुए थे, तो कौन सा फराओ का जो मिस्र के राजा था उनका कर्स था, अभिशाप था। द पर्सन हु डिस्टर्ब हिम वुड डाई, जो व्यक्ति उनको डिस्टर्ब करेगा मर जाएगा। मिसफॉर्चून वुड फॉल अपॉन हिम, उन पर विपत्ति आ जाएगी। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड नाइदर बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन विल बी करेक्ट। मिसफॉर्चून आ जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, ही विल डाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूट्स। पुराबसेस का जो काउंसिल था सुप्रीम, उसका सेक्रेटरी कौन था? कार्टर, झाई अब्बास, ए आर विलियम्स, नन ऑफ दीज। ही वाज झाई हवास। झाई हवास वाज द सेक्रेटरी ऑफ जनरल्स ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूट्स। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, what guarantee the billions of the good artifact meant to give? The king would get heaven, राजा को क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। The king would get all the comfortable things, राजा अपनी सभी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करेंगे। C. resurrection, रेस्टोरेशन, उनको पुनर्जीवन मिलेगा। D. both A and B। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेस्यूरेशंस, उनको पुनर्जीवन मिलेगा। रेस्यूरेशन, उनको पुनर्जीवन मिलेगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच एवरीडे थिंग्स वर केप्ट इन टूट्स कैफिन। टूट के कैफिन में कौन सी प्रत्येक वस्तु रखी गई जो डेली यूज की थी? ब्रॉड गेम्स एंड ब्रोजन रेजर, लिनन गारमेंट, केज ऑफ फूड एंड वाइन, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी वस्तुएं वहां पर रखी गई। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, वाइन, फूड, गारमेंट्स और फ्रोजन रेजर। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेस्टेड कॉफिन, कितने ताबूत थे ऑफ टट टट के डिड कार्टर फाइंड, जो कार्टर ने पाए? ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयर वर 3 nested coffin। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 3। नेक्स्ट, विथ विच थिंग्स, कौन सी चीजें श्राउड इन द फर्स्ट कैफिन अडोर्नेड, अडोर्नेड मीन्स डेकोरेटेड। प्रथम श्राउड में, कफन में कौन कौन सी वस्तुओं से वो डेकोरेट थी, सजी हुई थी? गार्लैंड्स ऑफ द बिलो एंड ओलिव लीव्स, ओलिव्स की पत्तियां थी और बिलो की गार्लैंड माला थी। लोटस पिटल, लोटस की पंखुड़ियां थी। कॉर्नफ्लावर थी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच थिंग सीमेंटेड टट, कौन सी चीजों ने टूट के डेड बॉडी को जकड़ लिया था? टू बॉटम टू द हेड सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसका जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था उसको। ए रेजिन्स, बी गार्लैंड, सी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डी ऑल ऑफ दीज। ए रेजिन्स, जो एक चिपकाने वाला पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। रेजिन्स राल, डेड बॉडी के समय यूज की जाती है। नेक्स्ट, द ब्लेजिंग सनसाइन, दहकता हुआ सूर्य ने हीटेड गर्म किया टूट्स मम्मी, टूट के शरीर को 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 140, 142, 147, 149 डिग्री।
So option D will be correct. 149 degree of according to topic. Next, why were things of the pure gold were kept? प्योर सोने की वस्तुएं क्यों रखी जाती थी? विद द डेड बॉडी ऑफ टुट्स टाइम, टुट के डेड बॉडी के साथ टुट के मृत्यु के समय. बिकॉज द किंग्स थॉट they could take their riches with them, because they would get warm welcome in heaven, because they would not get hell. All of these, उनको स्वर्ग नर्क नहीं मिलेगा, स्वर्ग में उनका वेलकम होगा, वे अपनी सभी कीमती वस्तुएं ले जा सकते हैं क्योंकि ये उनका राइट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, इन विच ईयर द एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरे किया किसकी? टुटकी बॉडी का. एनाटॉमी प्रोफेसर ने, मानव शरीर रचना विज्ञान है ये, और उसका टुटकी मम्मी का जो एक्सरे किया वो कब किया? 1962, 1968, 1970, 1978. ही एक्सरेड 1968. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, What was found when mummy was x-rayed? जब मम्मी का एक्सरे हुआ वो क्या पाया गया? His chest bone was missing. His front lips were missing. Both A and B, neither A and neither B. Option C is correct. Chest bone missing थी, front lips missing थी. So option C will be correct. Next, which two things are still not clear about the King Tut? किंग टुट के बारे में कौन सी दो चीजें अभी तक क्लियर नहीं थी? When did he start his study? उसने अपना अध्ययन कब किया? How did he die? वह कैसे मरा? How old he at the time of death? मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी और वह कैसे मरा? ये दो चीज ऐसी थी. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बोथ बी एंड सी. हाउ डिड ही डाई? वह कैसे मरा? हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ? वह मृत्यु के समय कितनी आयु का था? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, हु रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट 4 decades in 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज? डायनेस्टीज वंशावली, गोल्डन एज स्वर्ण युग, डिकेड्स दशक. किसने शासन किया इतने दशक तक? ठीक है, 4 डिकेड्स तक, जो 18वीं सदी का गोल्डन एज कहा जाता है वंश परंपरा में. ए अमेनहोतेप, बी अमेनहोतेप थर्ड, सी एक्केनेटन, डी टट. इट वाज Amenhotep III. Option B will be correct. Amenhotep III. Next, who initiated one of the strangest period in the history of the ancient Egypt? यानी कि जो स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इजिप्ट, मिस्र का, वो किसका था? ए अमेनहोतेप फोर्थ, अमेनहोतेप थर्ड, किंग टट, सेमेन खकर. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, अमेनहोतेप फोर्थ. नेक्स्ट, अमेनहोतेप फोर्थ वाज द सन ऑफ अमेनहोतेप थर्ड. यानी कि फोर्थ जो था अमेनहोतेप थर्ड का बेटा था. अमेनहोतेप फोर्थ चेंज्ड हिज नेम इनटू. अमेनहोतेप थर्ड के बेटे अमेनहोतेप फोर्थ ने अपना नाम बदल लिया था. ए अखेनेटन, बी अमेनहोतेप थर्ड, सी एनम, सी एटन. सो ऑप्शन D will be correct, Aten, servant of Aten.
नेक्स्ट, Etenhotep III moved religious capital from old city of Thebes to न्यू सिटी ऑफ, कौन से शहर को? ए बुल्गारिया, बी पुर्तगाल, सी अखेनेतन, डी नन ऑफ दीज. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, अखेटेटन. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, अखेटेटन. नेक्स्ट, whose image did Amenhotep IV smash? स्मेश मीन्स बर्बाद करना, नष्ट करना. किसकी इमेज को नष्ट किया? एटन, एनम, मून, सन. ही स्मैश्ड इमेज ऑफ एमन. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम. ये एक हॉरिफिक टाइम रहा होगा. हु सेड दिस? ये किसने कहा? हॉरिफिक, भयावह, डरावना. बेन जॉनसन, रे जॉनसन, हार्वर्ड कार्टर, ए आर विलियम्स. इट इज कॉल्ड रे जॉनसन. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, विच प्लेस इज द साइट ऑफ द एंशिएंट थीव्स? कौन सा प्लेस साइट था एंशिएंट थीव्स का? सिटिल, एस्टर्डम, न्यूयॉर्क, लक्सर. इट वाज लक्सर. विच इज द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स? सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, विच रूलर appeared briefly and hardly left any trace? कौन सा रूलर मुश्किल से अपना कोई संक्षिप्त ट्रेस छोड़कर गया? अखेनेटन, एमेनहोतेप III, सेमन खकर, टट. कौन सा? इन विच? इट वाज सेमन खकर. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. अंतिम किंग था इजिप्ट का. विच किंग रूल्ड आफ्टर सेमन खकर? सेमन खकर के बाद किसने राज्य किया? इट वाज टूटन खातुम. इट वाज टूटन खातुम. इट इज कॉल्ड टोट, द यंगेस्ट रूलर ऑफ द इजिप्ट. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ये नाम उसने बाद में बदल कर रखा था. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आएगा. टूटेन खातेन, उसने अपना नाम बदल कर रख लिया था टूटन खातुम. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैटन खानम? टैटन खानम का क्या अर्थ है? लिविंग इमेज ऑफ एटन, लिविंग इमेज ऑफ मून, लिविंग इमेज ऑफ सन, लिविंग इमेज ऑफ एनम. क्या है? लिविंग इमेज ऑफ एमन. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड टेटन खानुम रूल? टेटन खानुम ने कितने वर्ष तक शासन किया? It was about 9 years old. Option A will be correct. Other incorrect. Next, when did Egyptian mummy project start in inventory? यानी कि कब उनकी जांच पड़ताल हुई जो मिस्र के पिरामिड थे उनके प्रोजेक्ट की? ए लेट 2002, लेट 2003, लेट 2004, लेट 2005. In which year it was invented in 2003. इन्वेंटरी का मतलब है सूचीबद्ध करना. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू सिटी स्कैन? सिटी स्कैन मीन्स कंप्यूटेड
टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिटी स्कैन। टुट्स मम्मी, टुट्स की मम्मी को का सिटी स्कैन होने में कितना समय लिया गया? लेस देन 3 hours। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, लेस देन 3 hour, 3 hours से कम। नेक्स्ट, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड। पिछले रात मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया। हु सेज दिस, हु सेड दिस, ये किसने कहा? रे जॉनसन, जाही हवास, हार्वर्ड कार्टर, नन ऑफ दीज। इट वाज सेड जाही हवास। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर जस्ट अबव द एंट्रेंस टू द टूट्स टॉम। टूट्स के टॉम के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर जस्ट क्या था? शाइनिंग मून, चमकता हुआ चंद्रमा, डार्क स्काई, काले बादल, आर्यन द कंस्टेलेशन तारामंडल। इट वाज, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जो आर्यन था उसका तारामंडल था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द आर्यन नॉन एज द एंशियंट इजिप्शियन, यानी कि प्राचीन मिस्र में उसको क्या कहा जाता था? सियोल ऑफ ओरिसिस। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इट वाज कॉल्ड, ही वाज कॉल्ड सियोल ऑफ ओरिसिस। नेक्स्ट, हु वाज वाचिंग ओवर द बॉय किंग टट। कौन देख रहा था बॉय किंग टट के लिए? कौन ओवर वॉच कर रहा था? ओरिस, जीसियस, अमन, एटन। इट वाज ओरेरिस। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड, हु डोनेटेड द पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सिमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। किसने दिया? बी, गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट, बोथ ए एंड बी, डी, नाइदर ए एंड बी। हु डोनेट पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन? ऑप्शन ए, द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सिमंस इट मैन्युफैक्चरर। इसका जो मैन्युफैक्चरर था, निर्माता था, किसका? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सिमंस। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। स्टूडेंट, we have covered many important MCQ of this topic. Topic is very interested and important for examination. So if this video is useful, like video, share video and subscribe my channel. Thanks for watching.